नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि कपिल को पता चल जाता है कि मंगल ये शादी करना नहीं चाहती। मंगल को ये डाउट लगता है कपिल के ऊपर कि उनके बच्चों को कपिल अपना पाएंगे या नहीं। मंगल को ये लगता है कि शादी के बाद बच्चों की तरफ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगा, इसीलिए मंगल ये शादी से विड्रॉ करती है। मंगल अगले दिन अपनी बेटी ईशाना की बर्थडे की प्रिपरेशन करती है। मंगल केक बना रही होती है, तभी कुसुम जी आके मंगल से पूछती है कि तुम प्रतिमा जी को और कपिल को ज़रूर बुलाया होगा ना। तभी मंगल को बुरा लगता है क्योंकि मंगल को कुसुम जी से नहीं बोला है कि उनकी शादी मंगल जाके तोड़ के आई है। वहाँ कपिल अपने घर पे दुखी होके अंधेरे में बैठा रहा होता है। तभी प्रतिमा जी बाहर से अंदर आती है। सारे लाइट बंद होते हुए प्रतिमा जी को लगता है कि घर पे कोई नहीं है। प्रतिमा जी लाइट ऑन करते हैं तो अचानक से कपिल को देखता है सोफा पे लेटे हुए। प्रतिमा जी डर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों अकेले गुमसुम होके बैठे हो। कपिल एकदम मायूस होके बैठा था। तभी प्रतिमा जी समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। तभी कपिल बोलने लगता है कि मंगल अभी कॉल नहीं करेंगे हमें कभी भी, और ये शादी भी नहीं होगा। प्रतिमा जी एकदम डर जाती है और शॉक भी हो जाती है कि अचानक से ये सब क्या हो गया। तभी कपिल एक्सप्लेन करता है कि जो मेरे और आपके बीच में कल बात हुआ था वो पूरी बात ईशाना को सुनाई दिया। ईशाना ने वो बात को अलग तरह से लेके अपनी माँ के पास जाके बोला कि ये सब हुआ है, और अपने वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाया कि आदित्य के रहते हुए मुझे उनके पापा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब ईशाना ने रिकॉर्ड करके वहाँ जाके सुनाया। तभी प्रतिमा जी बोलती है पूरी बात ना सुन के, बात का एक ही पोर्शन सुन के कोई कैसे ऐसे बातों को समझ सकते हैं। पूरी बात और पूरा सिचुएशन क्यों नहीं समझते ये लोग। आदित्य भी ईशाना के बर्थडे के लिए तैयारी करता है। तभी आदित्य सौम्या को बोलता है कि तुम भी थोड़ा मदद कर दो। तभी सौम्या बोलती है ईशाना अब छोटी बच्ची नहीं है कि ये सब तुम लोगों का बलून तामझाम केक ये सब एंजॉय करे। अभी वो ग्रोन अप हो चुकी है, उसको ये सब बर्थडे सेलिब्रेशन इतनी बचपना सब पसंद नहीं है। आई एम श्योर शी इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट, ऐसे बोला। मंगल के फ़ोन पे प्रतिमा जी की नौकर की फ़ोन आती है। प्रतिमा जी का नौकर मंगल को बोलती है कि प्रतिमा जी नीचे गिर के पैर टूट गया है। ये सुन के मंगल तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं कपिल के घर के लिए। वहाँ पहुँच के मंगल को ये दिखता है कि प्रतिमा जी एकदम ठीक है। तभी मंगल पूछती है कि आपने ऐसे क्यों बोला कि आपका पैर टूट गया, आप तो एकदम ठीक है। तभी प्रतिमा जी मंगल को एक कमरे में लेके जाता है जहाँ पे पूरा बच्चों का कमरा जैसे सजाया हुआ है। तभी प्रतिमा जी बोलती है कि ये रूम देखो, ये कमरा कपिल ने तुम्हारे बच्चों के लिए सजाया, शादी के बाद रहने के लिए। कितना अच्छे से उसने सजाया। ये देखो उनका अगले साल का स्कूल का एडमिशन, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब करके रखा है तुम्हारे बच्चे के लिए। पर मैं ये बोल रही थी कपिल को कि उसके अपने पापा रहते हुए तुम ये सब करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएंगे। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशाना ने वो गलत तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन किया या वॉइस रिकॉर्डिंग खाली एक पोर्शन सुनाया। ये देखो, ये एक गिफ्ट भी खरीदा है कपिल ने ईशाना को बर्थडे पे देने के लिए। तभी मंगल बोलती है पता नहीं, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर दिया, आप लोग ज़रूर ईशाना के बर्थडे में आ जाना। तभी प्रतिमा जी बोलती है हाँ मैं आ जाऊंगी। प्रतिमा जी और कपिल तैयार होकर शाम को आदित्य के घर पहुंच जाती है ईशाना के बर्थडे के लिए, लेकिन ईशाना का मूड ऑफ हो जाता है कपिल को उधर देख के। लक्ष्मी कार्तिक को रघुवीर का बीवी के बारे में बोलना चाहती थी और दिखाना भी चाहती थी, इसीलिए कार्तिक को लेके लक्ष्मी रघुवीर की बीवी जो खूबहू लक्ष्मी की तरह दिखती है उसको दिखाने के लिए लेके जाती है। कार्तिक रघुवीर की बीवी अंतरा को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो एकदम लक्ष्मी जैसी दिखती है और लक्ष्मी से माफ़ी भी मांगती है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। ईशाना के बर्थडे में ईशाना कपिल को देख के कैसे रिएक्ट करेगी। अभी लक्ष्मी को कार्तिक के ज़िंदगी से निकालने के लिए जिया कौन सा नया चाल चलाएगी, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।